भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के छठे अध्याय के अंतर्गत नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग का वर्णन करूंगा। इसके पूर्व आप जहां तक कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवान पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करके इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ ही मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जागे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीच आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूं। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई ईश्वर ब्रह्म से स्वर ब्रह्म 4 है: सदज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषद। ये सातों स्वर ब्रह्म व्यंजक होने के नाते ही ब्रह्म स्वरूप कहे गए हैं। तो नारद जी कहते हैं, भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित बीना पर तान चढ़ाकर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूं। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूं, तब वे प्रभु, जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहे हैं, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है,
यम नियम आदि योग मार्गों से वैसे शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधन का रहस्य तथा आपके आत्म संतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और बिना बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। वे देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये सारंग पानी भगवान की कीर्ति को अपनी बीना पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न तो होते ही हैं, साथ ही साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन करें और इसका ध्यान करें, इसका चिंतन करें। इस कथा रसामृत को अपने बंधु बांधवों को भी बांटें। ओम परमात्मने नमः। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर प्रथम स्कंद का 6वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 7वां अध्याय प्रारंभ करूंगा। ओम परमात्मने नमः।